नमस्कार दर्शकों, मेरा वीडियो देखने से पहले एक बार आप इस क्लिप को देखिए, फिर इस नितिन दास के चेले का अज्ञान का मोतियाबिंद हटाते हैं। तुम्हारे लिए जिसको तुम जब हम ओम सोहम सत्य कबीर, ये कहाँ लिखा है गीता में? मूर्खानंद का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वह गीता में कहाँ है। मैं इसे कहना चाहूँगा, गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 को देख। ये श्रीमद् भगवद गीता है, जय देवल गोविंद का, वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च गीता पुरा। इसमें गीता ज्ञान रत्न कहा है ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म नाम कहा है। और इसका यह भी मानना है कि परमात्मा के शरीर की रोम में जो प्रकाश है उसमें करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है। देखिए आप इस वीडियो को। साकार है वो हमें सतलोक में लेकर जाता है। जब हम मर जाएंगे तो हमें त्रिपुटी से ऊपर लेकर जाएगा, या फिर हमें जीते जी त्रिपुटी से ऊपर लेकर जाएगा। वो साक्षात कबीर के रूप में आएगा और हमको सतलोक में लेकर जाएगा। वो तख्त पर बैठा होगा। ये सब कोरी कल्पना तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है। अश के रूप में दिखाई देगा, उसका कोई देह रूप आकार नहीं है, वो प्रकाश ही प्रकाश है। और अनंत कोटि पता न जाने कितना प्रकाश है। और वहां पर कहाँ की बेकार की बातें करने लगते हैं, जिसमें यह मूर्ख व्यक्ति बिना किसी तथ्यों को जाने संत रामपाल जी महाराज पर मिथ्या आरोप लगाते रहता है। मैं इससे कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित किया है कि परमात्मा सतलोक में रहता है और परमात्मा साकार है। देखिए प्रमाण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 आप दिखाते हैं और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है। छपा खाना चाहिए। अब देखना, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, यह लिखना था कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है। वो जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। तो अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता है भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार के ऊपर भगवान जो वहां बैठा है। इसको नितिन दास जी ने सतनाम की परिभाषा बताई है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये है अकाल, इसको कहेंगे पांचवा।
तो साहिब भी कहते हैं कि तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। इसको भी प्राप्त करना बहुत 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 मुश्किल है। यही वो निराकार है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, तब प्राणी निज घर को पावे। ये पंचम क्या है? यही है सतनाम। इसी को सतनाम बोलते हैं। एक को सतनाम। पंचम क्या है? यही है सतनाम। इसी को सतनाम बोलते हैं। एक को सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत है, अजूनी। अजूनी यानी जो कभी शरीर में नहीं आया। सब दुनिया उसको शरीरों के अंदर ढूंढ रही है कि परमात्मा शरीर में रहता है। परमात्मा शरीर में नहीं है भाई, शरीर में तो जीवात्मा है, शरीर में तो जीवात्मा है, शरीर में तो जीवात्मा है। अब सतनाम एक नाम भी है, इसको भी समझ लो। वो कैसे? क्योंकि नाम का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। आपकी पहचान क्या है? आपका नाम ही आपकी पहचान है। तो जो सतनाम है ये किसकी पहचान है? ये उसकी पहचान है जो साकार और निराकार दोनों से न्यारा। ये उसकी पहचान है, साकार और निराकार दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ये उस शब्द की पहचान है, उसी को सार शब्द कहते हैं। उसी को अजर नाम, अकह नाम, आदि नाम, निज नाम, नियक्षर नाम, नी तत्व, ये सब उसी के नाम हैं, जो साकार और निराकार दोनों से न्यारा है। उसी को सतनाम कहते हैं, जो साकार और निराकार दोनों से न्यारा है। उसी को सतनाम कहते हैं। पंचम क्या है? यही है सतनाम। इसी को सतनाम बोलते हैं। एक को सतनाम, यानी एक को सतनाम, यानी दर्शकों, नितिन दास जी को यह पता ही नहीं कि सतनाम क्या है। गरीबदास जी महाराज ने सतनाम की कितनी महिमा बताई है। देखिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से प्रमाण। अम्मा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम मंत्र वेदों में है, और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में यही स्पष्ट किया है कि परमात्मा स्वयं आता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर, यानी भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करता है, यानी भक्ति के लिए प्रेरणा वही करता है प्राणियों को, और मोक्ष मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा। ये इंद्री प्रकृति परेरे, डाल चलो तिरगुण पासा। सफम सफा हो मिलो नूर में, काम क्रोध का करे नासा। यो तन खाक मिलेगा भाई, क्या पैरे मुल मुल खासा। पिंड ब्रह्मांड कुछ स्थिर नहीं रे, गगन मंडल में करवासा। चिंता चेरी दूर परेरी, काट चलो जम का फांसा। मान बढ़ाई जमपुर जाई, होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अरस अनाहद, ओम सो हम जप श्वासा। इन्होंने क्लियर कर रखा कि उस मंत्र का, सतनाम का जो जाप, उसको श्वास के द्वारा सेवन करो। ओम सोहम मंत्र सारम, सुरत नृत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। कथम आदि गणेश मनाऊं, चरण कमल का ध्यान लगाऊं। आदि गणेश ये गणेश नहीं, ये शंकर वाला बेटा नहीं। आदि गणेश, गण माने देवता, ईश माने उनका मालिक, यानी सबका मालिक। तो एक का है गणेश, आदि गणेश, सबसे पहले वाला मालिक। किलियम ओम सोहम सारम, या गायत्री मूल उचारम। हरियम शरियम सुरत समोदम, 5 नाम पूर्ण प्रमोदम। अब यहां पर संकेत दिया है कि ये 5 मंत्र ये हैं जो
इन कमलों को खोलने के। और इसमें 2 मंत्र और अलग से लिखे स्पेशल जो आपको दिए जाते हैं, वो परमात्मा की भक्ति प्रारंभ से स्टार्ट हो जाती है। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। भाई पाव नाटक पपीहिल के रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो। पानी पवन की गम नहीं रंग होरी हो, जहाँ चंद सूरज ना जाही राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, भाई शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देह माहे विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। कहते वो पार करने वाला तारंग मंत्र हमारे पास है, वो ले लो, इससे तुम्हारे घर में भी खुशी और परलोक भी खुशी। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। फिर इनसे आगे और मंत्र है, सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। गरीबदास जी ने कहा कि सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, उसको सार नाम की तरफ संकेत है। ओ हम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वह सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। केवल ओम सोम से बात नहीं बनेगी, वो सार नाम और है। निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लावे राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार हो रंग होरी हो। अब कहते ये है वो कंप्लीट मंत्र जो तुम्हें पार करेगा। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र बनाए बैठे लोग, उनसे पार नहीं होगे। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। फिर कितना महत्व बताया है। एक श्वास उश्वास के मंत्र से 2 अक्षर के मंत्र का सतनाम का। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। एक तरफ तो ये एक मंत्र का जाप रख दो सतनाम का, इसको सतनाम कहते 2 अक्षर के मंत्र को। और दूसरी तरफ कहते 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो। ये कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है यो 3 लोक का मोल। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। समझा है तो सर दर पाऊं बहुर नहीं रहे सादा। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, आप इस काल के लोग को सुख मान रहे हो, यो आग बरस रही है। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू।
मेरा प्रश्न इस दक्ष से है कि नितिन दास जी अपने शिष्यों को जो नाम दीक्षा में मंत्र है, क्या उसका प्रमाण किसी सदग्रंथ में है या किसी महापुरुष की वाणी में है? इस प्रश्न का जवाब जरूर देना।